Morning children, this is your SST class 6th standard. Today's we are going to discuss next topic प्लूटो अ ड्वार्फ प्लैनेट, यानी कि प्लूटो एक बौना ग्रह या बौना ग्रह है। ठीक है। A declaration was made on 24th August 2006 by the International Astronomical Union, according to which Pluto no longer fits the new definitions, which says, यानी 24 अगस्त 2006 को IAU की घोषणा IAU द्वारा एक घोषणा की गई थी। ठीक है, जिसके द्वारा या अकॉर्डिंग टू विच, इसके अनुसार प्लूटो नो लॉन्गर फिट्स द न्यू डेफिनेशन विच से, जिसके अनुसार प्लूटो कुछ परिभाषा के अंतर्गत फिट नहीं बैठता, जो कहती हैं, वो क्या कहती हैं, अ प्लैनेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट, यानी ग्रह ऐसा खगोलीय पिंड होता है जो ए ऑर्बिट्स द सन, ठीक है, यानी कि वह सूर्य की परिक्रमा करे या सूर्य की चारों तरफ उसकी एक कक्षा हो। बी इट मस्ट नॉट बी अ सैटेलाइट, इसे एक सैटेलाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है। सी इट मस्ट बी मैसिव इनफ फॉर इट्स ग्रेविटी टू कीप इट राउंड, इसमें इतना वजन होना चाहिए, पर्याप्त रूप से वो इतना भारी हो ताकि उसमें ग्रेविटी हो, ताकि उस ग्रेविटी के वजह से वो क्या करे, घूम सके। ठीक है। एंड ऑल्सो बिग इनफ टू डोमिनेट इट्स ऑर्बिट्स, और इसकी वजह से वो अपने ऑर्बिट्स को डोमिनेट कर पाए या उसे बनाए रख पाए। ठीक है। प्लूटो डज नॉट एडहेयर टू द लास्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, सो इट विल नाउ बी कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो आखिरी परिभाषाओं के आखिरी परिभाषा का पालन नहीं करता, यानी कि डी वाली परिभाषा का वो पालन नहीं करता, सो इट विल नाउ बी कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट। तो इसीलिए इसे अब ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। हिंस आवर सोलर सिस्टम नाउ हैज़ ओनली 8 प्लैनेट्स, और अब हमारे सोलर सिस्टम में या सौरमंडल में केवल 8 ग्रह ही हैं। द सोलर सिस्टम हैज़ कंटेन्स 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स, और सोलर सिस्टम में इस तरह 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। दे आर प्लूटो, सीरिस, एरिस, मैकेमिकी एंड हाउमिया। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, स्टार्स कंपेयर टू प्लैनेट्स। ठीक है, अब हम स्टार्स को प्लैनेट से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट थ्रू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। ठीक है, तो हम प्लैनेट और स्टार्स में कुछ सूचनाओं के आधार पर भली भांति उनको हम बता सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश मिस होता है भली भांति अंतर करना। ए, फर्स्ट, अ स्टार इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर एंड हैज इट्स ओन लाइट व्हाइल अ प्लैनेट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। तो एक तारा क्या होता है, वो विशाल आग के गोले की तरह होता है और इसकी अपनी लाइट होती है, अपना प्रकाश होता है, जबकि प्लैनेट में यानी ग्रह में अपना न कोई प्रकाश होता है और न कोई लाइट होती है। क्लियर। नेक्स्ट, अ स्टार गिव्स लाइट टू द प्लैनेट व्हाइल द प्लैनेट रिसीव्स द सेम फ्रॉम द स्टार। एक स्टार क्या देता है, लाइट देता है, किसे, प्लैनेट को, जबकि प्लैनेट रिसीव द सेम फ्रॉम द स्टार, जबकि ग्रह उसे रिसीव करता है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, स्टार्स एक्ट एज डोनर्स while the planets act as receivers। इस तरह दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो स्टार्स होता है वो डोनर होता है, यानी कि दानी होता है, देने वाला होता है, जबकि प्लैनेट्स रिसीवर होता है, यानी लेने वाला होता है। A star is a stationary like the sun, while a planet like the earth is always moving or
वेंडरिंग। एक स्टार जो होता है हमेशा स्टेशनरी होता है, यानी कि वो स्थिर होता है, लाइक द सन, बिल्कुल सूर्य की तरह, जबकि प्लैनेट लाइक द अर्थ, हमारी पृथ्वी की तरह, इज ऑलवेज मूविंग और वेंडरिंग, हमेशा घूमती रहती है, जैसे हमारी अर्थ घूमती रहती है। फोर्थ, स्टार्स आर न्यूमरस इन नंबर वाइल प्लैनेट्स आर ओनली 8 इन नंबर इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, स्टार्स बहुत बड़ी मात्रा में है, ठीक है, जबकि प्लैनेट्स केवल 8 ही हैं हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट आवर प्लैनेट द अर्थ। अब हम बात करते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में। सो द अर्थ आवर होम इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ इज पॉसिबल, यानी कि पृथ्वी जो कि हमारा ग्रह है, जो कि हमारा ग्रह सोलर सिस्टम में यही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। द अर्थ टेक्स नियरली 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, और पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। इट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन राउंड द सन इन 365 होल 1/4 डेज, है ना। इस तरह पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 से 1/4 दिन लगते हैं। इन साइज, यानी अगर हम आकार की बात करें, इट रैंक्स, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट रैंक्स 5th आफ्टर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर हम इसके आकार की बात करें तो इसका नंबर 5वां है। इससे जो बड़े ग्रह हैं वो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। फ्रॉम द आउटर स्पेस इट लुक्स ब्लू इन कलर, बाहरी अंतरिक्ष से देखने पर ये हमें नीला दिखाई पड़ती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर इन इट्स ओशंस एंड सीज, जिसका कारण यहाँ पर महासागरों और समुद्रों की स्थिति है, इनकी पानी की वजह से ये हमें ब्लू दिखाई देती है। इट इज़ देयरफॉर समटाइम्स कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, इसीलिए हम इसे कभी कभी ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिक फीचर ऑफ आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी का कुछ यूनिक फीचर हैं जिसके बारे में आइए बात करते हैं। In fact, our Earth is a unique planet in the whole solar system. निस्संदेह हमारे पृथ्वी के कुछ यूनिक फीचर हैं, कुछ यूनिक गुण हैं इस पूरे सोलर सिस्टम में जो और किसी के पास नहीं है। इट इज़ कंसीडर्ड सो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, और ये निम्न कारणों की वजह से समझे जाते हैं। फर्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन रिजल्ट्स इन सच अ क्लाइमेट विच द best situated for the development of man and other forms of life on the earth. पहली बात, जो पहला फीचर है पृथ्वी का, वो है सूर्य से हमारे पृथ्वी की दूरी। तो सूर्य से हमारे पृथ्वी की दूरी की वजह से यहाँ की जलवायु आदमी या मानव या फिर अन्य प्रकार के जीवन के विकास के लिए आदर्श है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन दिस प्लैनेट, यानी कि इस ग्रह पे वाटर अक्यूर्स इन वास्ट क्वांटिटीज विच मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, एज वाटर इज क्वाइट इसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इस धरती पे पानी पर्याप्त मात्रा में, यानी कि वास्ट क्वांटिटीज में पाया जाता है, जिससे यहाँ पर जीवन संभव होता है। एज वाटर इज क्वाइट इसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इस तरह पानी सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक होता है। इट्स एटमॉस्फेयर इन रिच इन ऑक्सीजन दैट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन दिस प्लैनेट, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो उसमें ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे जीवन यहाँ पे संभव है। इट्स एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ लार्ज कवर ऑफ प्रोटेक्ट इट्स सरफेस फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड एंड एक्सट्रीम हीट। यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है जिससे कि वो धरती के सतह के तापमान को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, न ज़्यादा ठंड होती है न ज़्यादा गर्मी होती है। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज, और इस तरह जो ओजोन लेयर होती है वो हमें हार्मफुल रेज से बचाती है।
लास्ट, द अर्थ इज नाइदर टू हॉट लाइक मरकरी नॉट टू कोल्ड लाइक नेपच्यून। इस तरह हमारी पृथ्वी न तो मरकरी जितनी गर्म है और न ही नेपच्यून जितनी ठंड। इट मीन्स टेम्परेचर इज अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है विच इज क्वाइट सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, जो कि जीवन के विकास के लिए बहुत आदर्श है। एज अर्लियर स्टेटेड, आवर अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन आफ्टर मरकरी एंड वीनस। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जो हमारी पृथ्वी सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है मरकरी और वीनस के बाद। इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन, और यह सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द साइज एंड शेप ऑफ द अर्थ इज सिमिलर टू द प्लेनेट वीनस। और इस तरह हमारे पृथ्वी का जो आकार है और जो साइज है वो वीनस प्लेनेट के लगभग समान ही है या बराबर ही है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास बी टॉकिंग अबाउट स्पेस ऑफ द अर्थ। थैंक यू।